और ये शो राष्ट्रभक्तों के लिए है। हाँ, मेरा एजेंडा है राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ एजेंडा है। दोस्तों, मैं राष्ट्रभक्तों की लड़ाई लड़ता रहूंगा और ये राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ मैं खुल के बोलता हूं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता का मुकदमा। दोस्तों, जो राष्ट्रवादियों का मुकदमा है, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तों राष्ट्र के लिए बोलता हूं और हाँ, जीवन में भी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए जीता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी जी पार्टी को बहुत सीरियसली लेते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। अब वो सामने आज वीडियो आया है कि राहुल गांधी जी जो आगे अपने आप को देश का प्रधानमंत्री देखते हैं, वो आप वीडियो में ध्यान से देखिए। नेपाल में एक प्राइवेट फंक्शन कोर्ट वेडिंग की पार्टी में मस्त है। अब राहुल जी पार्टी करे, ये उनकी पर्सनल लाइफ है। पर आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक तरफ जहां स्मृति ईरानी, जो भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर है, वो वायनाड में मौजूद है और वायनाड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्को वाली पार्टी में मस्त है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ जोधपुर में, कांग्रेस शासित जोधपुर में हिंसा है और हालत पस्त है, और राहुल जी अपनी प्राइवेट पार्टी में मस्त हैं। मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं कि गहलोत जी इंतजार कर रहे हैं कि राहुल जी मुझसे बात करें, बात करें, बात करें, पर राहुल जी अपनी नेपाल वाली पार्टी में मस्त हैं। दोस्तों, ये समझ नहीं पाता मैं कि जब गुजरात में चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट राहुल गांधी नहीं, हार्दिक पटेल गुजरात के अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस हटा देते हैं, राहुल हार्दिक से बात नहीं करते, राहुल पार्टी में मस्त है। वाओ! प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजिस्ट, जिसको कांग्रेस पार्टी लाना चाहती थी, कांग्रेस पार्टी को वो लात मार देते हैं, मना कर देते हैं। राहुल गांधी डैमेज कंट्रोल मोड में नहीं आते, राहुल गांधी पार्टी में मस्त है। मतलब 50 साल के नौजवान पार्टी 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 पार्टी। अब ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अब ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 2015 से 19 में सूत्रों के हिसाब से 250 से ज्यादा बार राहुल गांधी पर्सनल रीजंस के कारण ट्रैवल किए हैं। जब भी चुनाव खत्म होता है और कांग्रेस पार्टी हार जाती है, राहुल गांधी अनऑफिशियली एक पर्सनल प्राइवेट विजिट पे चले जाते हैं। एक सिंपल उदाहरण दी, कांग्रेस पार्टी की पंजाब में मोगा में रैली होने वाली थी जनवरी 2022 में। राहुल गांधी उस रैली में नहीं जाते, वो रैली के बजाय जाते विदेश। ऐसा क्या पर्सनल काम है भाई? राहुल गांधी जी की मम्मी इंडिया में, राहुल गांधी जी की बहन इंडिया में, राहुल गांधी जी का परिवार इस वक्त कांग्रेस परिवार, कांग्रेस पार्टी इंडिया में। तो फिर इतनी पर्सनल विजिट्स बाहर क्यों, कैसे, ऐसे समय पे जब कांग्रेस पार्टी हारती जा रही है? और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भर में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं 2024 मोदी वंस मोर। तो या तो ऐसे हो सकता है कि राहुल गांधी जी ने यह समझ लिया है, राहुल गांधी जी एक बात को समझ चुके हैं कि इस देश के वोटर्स ने उनको टाटा बाय बाय कर दिया है, तो वो बैंकॉक से वोटर्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो थाईलैंड में वोटर्स का टेंशन देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंबोडिया में लेने की कोशिश कर रहे हैं और नेपाल में अपने मित्रों के साथ जा रहे हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? अगर कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के लिए पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी के लिए पार्टी मतलब कोई और। दोस्तों, जोक्स असाइड एंड सरकाज़म असाइड, इशू यह है कि इस देश के राजनीतिक जीवन में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपना खून पसीना बहा के
भले वो कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, या भले वो किसी भी तीसरी पार्टी में हो, एक मकसद का, एक मौके का इंतजार करता है और हार के बाद वो समीक्षा करता है। और किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे राजनेता को इतने मौके नहीं मिलते। तो इस देश की पब्लिक लाइफ के अंदर वर्क एथिक क्या होगा? क्या हमें ऐसे नेता चाहिए जो 24 घंटे काम करे, या ऐसे नेता चाहिए जो पार्टी करने का बहाना ढूंढे? ये मेरा पॉइंट है कि ये देश किस तरीके के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से। इसीलिए मुझे इस पे दिक्कत है। आप हॉट हो, डैशिंग हो, सेक्सी हो, एज पर रणदीप सुरजेवाला की कांग्रेस पार्टी, आई हैव नो प्रॉब्लम। मेरी इशू ये है कि ये बात देश के आगे ले जाने वाले नेताओं की कैरेक्टर, उनकी वर्क एथिक कैसी होगी, उस पे सवाल है। इसीलिए आज मेरा आरोप है, जो देश की जनता का आरोप है, कि राहुल गांधी के पार्टी वीडियो ने उनकी राजनीतिक गंभीरता पर वापस से बड़े सवाल खड़े कर दिए। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, जो 24 घंटे 365 दिन 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं और जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और अपनी दी हुई अपॉर्चुनिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं, कि राहुल गांधी जी की प्राथमिकता क्या कांग्रेस पार्टी है या पार्टी है? ये सवाल आज मैं पूछूं। आज इसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच में एक राजनीतिक जंग हो गई। देखिए कांग्रेस पार्टी ने इस पर क्या जवाब दिया और भाजपा ने इस पर क्या आरोप लगाया, उसके बाद अपने मुकदमे की शुरुआत करता हूं। पार्टी फिक्स है उसके। ये पप्पू जी जो हैं वो फुल टाइम पर्यटन करते हैं और पार्ट टाइम जो है वो परिश्रम भी पाखंड से भरा हुआ परिश्रम होता है। और उसके बाद जब ये फुल टाइम पर्यटन से फ्री होते हैं तो जो है वो फेक फैब्रिकेटेड कहानी किस्से गढ़ते हैं, बयानबाजी करते हैं और कैसे जो है वो देश के लोगों को गुमराह किया जाए तो उसकी कोशिश करते हैं। खुद तो देश तो गुमराह होता नहीं, खुद इनकी पार्टी के लोग गुमराह होते हैं कि उनके पप्पू जी कह क्या रहे हैं। जब मैंने आज सुबह चेक किया तब तक इस देश का कानून ये था कि आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की शादी में स्वतंत्रता से जा सकते। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए। आज तक तो इस देश में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना, शादी के समारोह में भाग लेना अपराध नहीं बना है। हो सकता है कल परिवार रखना, क्योंकि आरएसएस को यह बात पसंद नहीं है, गृहस्थ बनना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए। रणदीप सुरजेवाला जी का भी इतना डिफिकल्ट टास्क है कि डिफेंड करना, मतलब आई रियली अप्रिशिएट। मेरे साथ इस मुकदमे में प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन और डायनेमिक लीडर। मेरे साथ सैवियो रॉड्रिगेज, पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड बीजेपी लीडर गोवा। मेरे साथ अश्विनी दुबे, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड लॉयर, सुप्रीम कोर्ट। मेरे साथ अनुज आत्रे, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर। मेरे साथ राहुल लाल, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी, सीनियर सीपीआई लीडर। तो इस मुकदमे की शुरुआत मैं प्रेम शुक्ला जी और अनुज आत्रे जी से करना चाहता हूं। अनुज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सभी को मैं 30 सेकंड से 45 सेकंड अपनी ओपनिंग दलील रखने के लिए दूंगा और एक दूसरे के ऊपर कम बोलें। देखिए अनुज जी, मुझे एक बात बताइए, हाइपोथेटिकली अगर आप राहुल गांधी जी की जगह होते और आपको कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश के बारे में चर्चा होती, यार कांग्रेस पार्टी में आप इतने बड़े डिसीजन मेकिंग पे होते, उत्तर प्रदेश में डब्बा गोल के बाद, पंजाब में बुरी तरह हारने के बाद, गोवा में हारने के बाद, उत्तराखंड में हारने के बाद, आप मुझे हार्दिक, आपके गुजरात जहां पे चुनाव आने वाले हैं वहां के वर्किंग प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट ट्विटर से हटाने के बाद और ये लगाने के लिए पार्टी को छोड़ सकते हैं। आपके कांग्रेस शासित प्रदेश में जहां पे इस वक्त स्थिति खराब है, वैसी स्थिति में क्या आप अगर अपने आप को राहुल गांधी के शूज में रखें तो आप क्या डिस्को वाली पार्टी को चुनेंगे सर, कि कांग्रेस पार्टी को चुनेंगे? देखिए, मुझे लगता है प्रदीप जी, ये बहुत ही एक विचित्र परिस्थिति देश में बना दी गई है।
और इन हालातों में खासतौर से जो सत्ताधारी दल है, निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं उनकी शरारतपूर्ण और एक ओछी राजनीति का बहुत बड़ा परिचय दर्शाता है। क्या व्यक्ति को अपनी किसी भी कार्यक्रमों में जाने की आज़ादी नहीं है? क्या कोई अगर नेता है, चाहे विपक्ष का नेता है, चाहे विपक्षी दल का नेता है या कोई सांसद है, क्या आज उनको इतनी आज़ादी नहीं है, इतनी उनकी निष्ठा के ऊपर आप लोग हमला करेंगे, प्रहार करेंगे कि वो प्राइवेट पार्टी किसी की शादी में जा रहे हैं तो वहाँ जा नहीं सकते? और अगर जा सकते हैं तो जो एक संवैधानिक तरीके से वहाँ पर अगर एक लाइसेंस लेकर के किसी ने कहीं वहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ है, वो तो हमारे देश में भी ऑर्गेनाइज होता है। बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, बड़े बड़े डेलीगेशन आते हैं, मित्र देशों के, दूसरे देशों के डेलीगेशन यहाँ पर आते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो है जो पार्टी की जाती है, डिनर फंक्शन किए जाते हैं, वहाँ भी जो है लिकर का भी अरेंजमेंट रहता है। तो आज आप बता दीजिए कि देश में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं नॉनवेज भी रखा जाता है, जो आज इतनी बात करते हैं, तो ये सब बंद करवा दें और ये कह दें कि ये सब चीजें अलाउ नहीं है। आपको और खासतौर से जो भी राजनेता हैं, जो भी नेता हैं, उनको बिल्कुल अधिकार नहीं है इन पार्टियों में जाने का। तो निश्चित तौर पे हम अनुज जी, अब 50 सेकंड तक मैंने आपको बोला और आपको मैंने ओपन फ्लोर दिया। प्रेम शुक्ला जी, मैं इस पे ये कहना चाहता हूं, इतनी आजादी दी गई है कि 250 बार पर्सनल विजिट पर गए 2015 से 2019 के बीच में प्रेम शुक्ला जी। और बात है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जब आपका पूरा डब्बा गोल हुआ है प्रेम शुक्ला जी, और जो कांग्रेस पार्टी के हिसाब से पीएम इन वेटिंग है वो डिस्को वाली पार्टी को चूज करते हैं, ना कि अशोक गहलोत से बात करना। वो डिस्को वाली पार्टी को चूज करते हैं, ना कि गुजरात में देखना की स्थिति क्या है। वो डिस्को वाली पार्टी को चूज करते हैं, तो फिर क्या चलेगा? और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑफिशियल फॉरेन विजिट्स पे जाते हैं तो इनको दिक्कत हो जाती है, तब ये सवाल उठाना चालू करते हैं कि ट्वीट्स करते हुए 24 घंटे पहले कि पीएम विदेश में और हिंदुस्तान के अंदर स्थितियां खराब है, और ये डिस्को वाली पार्टी करे, सब जायज है। प्रेम शुक्ला, देखिए, अब उनको डिस्को वाली पार्टी के अलावा अपनी किसी अन्य पार्टी में रुचि और रस नहीं है। फिर भी अगर कांग्रेस की यह मजबूरी है कि जिसको पार्टी में रुचि नहीं, कांग्रेस की राजनीतिक पार्टी में, बल्कि उसको जो है, जैसा कि मैं तो नहीं जानता कि क्या कैसी पार्टियां होती हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता आदरणीय अनुज आत्रे जी कह रहे हैं कि शराब इत्यादि भी ऐसी पार्टियों में होता है और शराब इत्यादि का पान करना प्रतिबंधित थोड़े है। तो शराब इत्यादि का पान करना, पार्टी करना और पार्टी में ही अधिक समय गंवाना, और अगर यही किसी की संस्कृति हो और उस संस्कृति में पूरी कांग्रेस पार्टी रमना रचना बसना चाहती हो, तो मुझे लगता है किसी ने इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। बल्कि राहुल गांधी 365 दिन भी अगर पार्टी करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। 26/11 पे जब आतंकी हमला हुआ था, तब राम जेठमलानी, जो उस समय कांग्रेस की सरकार द्वारा नामांकित राज्यसभा सदस्य थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब 26/11 का हमला हुआ तब वो दावत में मस्ती कर रहे थे। तो भाई उनकी सीरियसनेस लोग जानते हैं इस देश के। मेरी तो अब वो बेचारे कहीं और जी, किसी पार्टी में चले गए और पार्टी का मजा ले रहे हैं, तो उनको पार्टी का मजा लेने दीजिए ना। नहीं प्रेम जी, मैं ना लेने दूंगा अकेले मजे, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि राहुल गांधी जी एक प्राइवेट सिटीजन नहीं है इस देश के, वायनाड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। अनुज जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनुज जी, मैं सैवियो रॉड्रिग्स और विवेक श्रीवास्तव के पास जाने के पहले आपसे पूछना चाहता हूं, अनुज जी, क्या आप ऐसी पार्टी में जाएंगे चुनाव हारने के बाद में? आप ऐसी डिस्को वाली पार्टी में जाएंगे आप एज अनुज आत्रे, हाँ या ना? चुनाव हारने के बाद, बंटाधार के बाद, हाँ या ना? अरे भैया क्या हो? अरे प्रदीप जी, हाँ मुझे लगता है जीवन में ऊंच नीच चलती रहती है। निजी जीवन में भी जो है आदमी को, हाँ मैं बताता हूँ जवाब, निजी जीवन में भी आदमी का उतार चढ़ाव चलता रहता है, हानि लाभ चलती रहती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपके रिश्तेदार के यहाँ, आपके पारिवारिक मित्र के यहाँ कोई अगर खुशी का बात होगी, कोई शादी होगी, शादी तो एक बहुत अहम होता है, तो मुझे लगता है हर आदमी की जाना उसमें कहीं ना कहीं मजबूरी भी होती है। 18 घंटे पहले अनुज जी, कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल हैंडल से, अनुज जी आपको सुनिए, ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट किया था सैवियो रॉड्रिग्स और विवेक श्रीवास्तव, देश में संकट छाया है मगर साहिब को विदेश भाया है। मतलब प्रधानमंत्री विदेश ऑफिशियल विजिट पे जाए जिससे देश को लाभ हो, कांग्रेस को उसमें मिर्ची लगी है।
और वो डिस्को वाली पार्टी में बैठकर ट्वीट करे अनुज जी, आऊंगा आपके समय पे, ट्वीट करे सैवियो रॉड्रिगेज और विवेक श्रीवास्तव, पावर क्राइसिस, जॉब क्राइसिस, फार्मर क्राइसिस, इन्फ्लेशन क्राइसिस, मतलब डिस्को वाली पार्टी से आपने ट्वीट कर दिया देश के मुद्दों के बारे में और खुद डिस्को में मग्न हो। ये किस तरीके की प्रवृत्ति है एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की? ये किस तरीके की प्रवृत्ति है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की? विवेक श्रीवास्तव और सैवियो रॉड्रिगेज, उसके बाद प्रेम शुक्ला आ रहा हूं, उसके प्रेम ओके करके बोलते हैं भाई। पहले मैं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, थाईलैंड में पार्टी, थाईलैंड में मुझे बताइए, इट्स नॉट अ वन ऑफ इंस्टेंस, बैंकॉक के अंदर मेडिटेशन सेंटर में जाना, कौन सा बैंकॉक में मेडिटेशन सेंटर में जाना, उसके बाद 2020 के जब चुनाव हार जाते हैं उसके बाद कहीं और चले जाना। मेरे को सवाल यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कांग्रेस पार्टी के लिए है, तो ये किस तरीके की बातें चल रही भाई? अगर आपको राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ही नहीं, आज आप अपील कर दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी को, उनकी पार्टी को हटाया जाए, राहुल जी को लाया जाए, क्योंकि जब वो बेचारे प्रधानमंत्री ना मुझे डिस्को वाले नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी से कोई दूसरा नेशनलिस्ट आएगा उस पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं, पर डिस्को बिस्को वाले लोग जब पार्टी हारे, जब ऑपोजिशन की देश को जरूरत है तो नहीं, अरे सैवियो रॉड्रिगेज गोवा में बैठकर मेहनत कर रहे हैं जहां पे हर दूसरा व्यक्ति पार्टी करता है, सैवियो रॉड्रिगेज वहां पे स्टार्टअप इकोसिस्टम को लाने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल जी यहां से जा रहे हैं नेपाल, डिस्को बिस्को बिस्को। बेचारे राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में दबाया गया है, उनको पुश किया गया है। सैवियो आप इतना फिजिकली फिट है, सैवियो आप पार्टी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्या प्रदीप भंडारी? लेकिन राहुल को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राहुल गांधी इतना फिजिकली फिट है, कॉमेडी में कोई भी जाना फिट नहीं है। पार्टी कहना बहुत बड़ी बात हो गई। आपको शराब राहुल गांधी बंद कॉमेडी में जाना विवेक को बोलने दो, क्योंकि राहुल गांधी पॉलिटिक्स करना जानता ही नहीं है। राहुल गांधी को अपनी कांग्रेस पार्टी की फिक्र ही नहीं है। क्या चेंजेस लाया कांग्रेस पार्टी के अंदर? वही डायनास्टिक पॉलिटिक्स चलते ही रहते। तो राहुल गांधी को पार्टी करने दो, पार्टी के सिवा क्या करते हैं उसको? थाईलैंड जाता है, इटली जाता है, अभी नेपाल गया है, क्या फर्क पड़ने वाला है? कांग्रेस पार्टी तो डूब रहा है। देखिए सुनिए, नहीं आप क्यों इतने चिंतित हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? आप दंगे में अपना समय व्यतीत कराइए ना, आप दंगे कराने में समय व्यतीत करिए, के लिए अच्छा है। जब तक कांग्रेस नहीं होता है देश, मैं चिंतित हूँ राहुल लाल और प्रेम शुक्ला फिर अश्विनी दुबे के पास आ रहा हूँ। नहीं मैं सैवियो चिंतित हूँ, मैं चिंतित हूँ। राहुल लाल एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, एक राहुल को दूसरे राहुल के प्रति सहानुभूति, प्रेम शुक्ला और राहुल लाल को स्क्रीन पे लेके आइए। प्रेम शुक्ला और राहुल लाल, प्रेम शुक्ला जी और राहुल लाल को स्क्रीन पे लेके आइए। एक सेकंड सैवियो आ रहा हूँ, अश्विनी दुबे आ रहा हूँ, अनुज आत्रेय आ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए राहुल लाल, मेरी बात सुनिए राहुल लाल, पहले 30 सेकंड, फिर प्रेम शुक्ला 3 सेकंड, फिर अश्विनी दुबे और अनुज आत्रेय। मैं चिंतित हूं और मैं बताना चाहता हूं चिंतित क्यों। 28 दिसंबर 2020 को कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी जी गायब हो जाते हैं और विदेश में पर्सनल कारणों से जाते हैं। अप्रैल 2022 में जब कांग्रेस पार्टी को प्रशांत किशोर की तरफ से पूरी चीज चल रही थी, राहुल गांधी जी अभी अपने पर्सनल रीजन से जाते हैं। 2019 में भी राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले चुनावों में भी जब देश भर में पूरे सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और ट्वीट कर रहे थे, ये चले गए थे फॉरेन ट्रिप में। जनवरी 2022 में जब कांग्रेस पार्टी की रैली होनी थी पंजाब में, ये चले गए थे फॉरेन ट्रिप पे। ऐसा क्या पर्सनल रीजन है राहुल लाल, जब मम्मी जो है वो देश के अंदर है, पूरी कांग्रेस पार्टी बैंकॉक से तो नहीं चलती, देश से चलती है, कांग्रेस पार्टी देश के अंदर है, उनकी जो बहन है वो देश के अंदर रहती है। ऐसे क्या पर्सनल रीजंस हो जाते हैं कि पॉलिटिकल प्रेफरेंस को छोड़ के पर्सनल कारणों से चले जाए? एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के इतने क्या पर्सनल कारण है, देश को जानना जरूरी है? यही तो गलत चीज है ना। देखिए जब आप कह रहे हैं पर्सनल सब, तो फिर वो क्यों देश को जानना जरूरी है? वो 200 ने वो 500 यात्राएं करें, वो 700 यात्राएं करें, इसमें क्या दिक्कत है? क्या बोला था और क्या हुआ था? टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री की यात्रा पे अगर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है तो वो उन परिस्थितियों में सवाल उठा रही है जब देश में कोयला का संकट है, जब देश में बिजली का संकट है। अभी आपने आरबीआई की रिपोर्ट को देखा था कि नहीं देखा था? आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि 12 साल देश के में 50 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हुए और उसको क्षतिपूर्ति करने में कम से कम 12 से 13 साल राहुल लाल, आप डिस्को में जाएंगे? परिस्थितियों राहुल लाल
अगर आपकी नौकरी चले जाएगी उसके बाद आप डिस्को पार्टी करेंगे कि अरे वो दूसरी पार्टी नौकरी नहीं है, तलाशेंगे? देखिए, मेरा प्रदीप सवाल जी का देखिए, जवाब दीजिए। वो पार्टी करने के लिए ना ना बिल्कुल ना, नहीं सीधे रहता, सवाल का उन जवाब। तस्वीरों में जब देखिए, अगर मान लीजिए अगर वो- आपकी अच्छा, ये आप बता अगर दीजिए, एक मेरी संस्थान नौकरी में चली काम जाएगी, कर रहे हैं, क्या राहुल आपने लाल जी सुनिए, मुझे पता है राहुल में सहानुभूति होती है, एम्पैथी होती है, दर्द होता है, पर मेरा नहीं, वो सिंपल काफी सवाल दूरदर्शी नेता है। सुनिए प्रदीप जी, वो सुनिए देश के अत्यंत प्रेम दूरदर्शी शुक्ला नेताओं में नहीं, शामिल मेरा है ऐसा, आपकी अगर एक संस्थान से नौकरी चली जाएगी या आपको दिक्कत हो जाएगी तो आप दूसरी नौकरी ढूंढेंगे, मेहनत करेंगे कि डिस्को वाली पार्टी करेंगे? बताइए, वो एक चीज़ होते हैं, वो- सिंपल जवाब दीजिए, क्या नहीं, करेंगे? मैं कह रहा हूं कि देखिए, आप अगर- क्या अगर करेंगे? उनके- मैं- आप मेरी करेंगे नौकरी क्या? चली जाएगी और आप हमारी मित्र करेंगे की क्या? शादी होगी तो मैं आप अपने करेंगे मित्र की क्या? शादी में नहीं जाऊंगा। आप करेंगे तो क्या? इसलिए ये प्रश्न सही आप नहीं है, करेंगे प्रदीप क्या? जी। आप करेंगे क्या? अरे नहीं, चलो भाई, इंडियन सिटीजन है, क्या आपको करेंगे? इधर देखिए, आप क्या आज- करेंगे? आज कई चुनाव करेंगे कांग्रेस क्या? पार्टी ने हारे हैं। यही लेकिन आपकी मैं अभी भी विवश कह रहा हूं कि कांग्रेस आप पार्टी मेहनत कई चुनाव करेंगे, जीतेंगे। पार्टी आप हारने का मेहनत मतलब करेंगे क्या और कि दूसरी उनका नौकरी कोई निजी ढूंढेंगे। जीवन ठीक नहीं है, राहुल लाला प्रेम शुक्ला जी, क्या प्रेम शुक्ला जी मेरी बात सुनिए, जब भी ये बाहर भी जाते हैं वहां से जाके इंडियन कल्चर के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे, जब भी बाहर भी जाते हैं ट्रेंड हो चुका है। जब मानसरोवर गए थे आपको पता है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, फिर सिंगापुर गए थे, उनको एक इकोनॉमिस्ट को करेक्ट करना पड़ा था। मेरा इशू ये है, ये कोई नॉर्मल प्राइवेट सिटीजन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। और मैं एक पैटर्न की बात कर रहा हूं, जब भी हो गुम हो जाओ विदेश दौरे पे, उसके बाद वहां से, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी डेंजरस। प्रदीप जी, प्रेम शुक्ला जी, नहीं प्रदीप जी, आप जो कह रहे हैं वो एक सामान्य नागरिक के मन में आशंकाएं निश्चित तौर पर हैं और यह होना भी चाहिए, लेकिन आप उनकी संस्कृति तो देखिए। हमने बचपन से क्या सुना है कि जवाहरलाल नेहरू जी के कपड़े जो है पेरिस से धुल के आते थे। मैंने भाई बहुत बड़े आदमी थे, उनको यहाँ के धोबियों से कपड़े धुलवाना भी जो है अपना अपमान लगता था। अभी इंदिरा गांधी जी की तस्वीरें क्या है कि राहुल गांधी का बर्थडे जो है भारत सरकार की जो स्टेट प्लेन है उसमें मनाया जा रहा है। राजीव गांधी की और सोनिया गांधी की आपको तस्वीर उनके कार्यकाल की क्या याद है? आइलैंड्स जो भारत के हैं, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, यहाँ पर ईयर एंड मनाने के लिए पार्टियां करते थे। तो अब ये जो चूंकि उस समय उनके पास कुछ काम था, सरकार भी थी, अगर वो लोग इसी अब तरह उनके पास कुछ काम नहीं है, दीजिए। कुछ काम नहीं और संस्कार में पार्टियां हैं, तो वो पार्टियां कर सकते हैं, उनको पार्टियां करना नहीं, जो है नहीं, उनका पर पार्टी- अपना जो है उनको लगता है प्रेम कि शुक्ला पार्टी जी, करना, प्रेम शुक्ला जी। पार्टी चलाने की तुलना में ज्यादा आवश्यक है तो चला रहे हैं वो। प्रेम शुक्ला जी, एवरीबडी वांट्स टू बी इन योर शूज। आपके पास एक ऐसा ओपोनेंट है जो जाके बैंकॉक वाली पार्टी या नेपाल वाली पार्टी में देखिए, ज्यादा प्रदीप विश्वास जी, कहीं करते से हैं भी ना opponent- कांग्रेस पार्टी नहीं, में, नहीं, तो मुझे opponent पता है कहीं से आपको भी अंदर से खुशी है। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।